Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम बैक टू आवर चैनल. होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट. सो आज का वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनको टीचर बनना है और आपको जो है किस तरीके से आप टीचर्स बन सकते हैं, किस किस तरह की टीचर्स होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी. तो वीडियो जो है आप लोग एंड तक देखिएगा. और अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको किस तरीके से करना है और क्या करना है, तो आप जो है मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा. उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर ज़रूर हो जाएगी. टीचर की फील्ड की बात करें, टीचर यानी क्या? टीचर इज़ द वन हु टीच, यानी जो पढ़ाते हैं. तो टीचर्स बहुत किस्म के होते हैं और बहुत अलग अलग लेवल के होते हैं, अलग अलग जो है सब्जेक्ट के हिसाब से होते हैं. तो टीचर बनने के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो है पढ़ाना, मतलब आप में होना चाहिए वो चीज़ कि आपको पढ़ाना है. आप कितना क्रिएटिवली पढ़ा सकते हैं. अगर आज के दौर की बात करें तो जो टीचर जितना क्रिएटिवली पढ़ा सकती है और जो है स्टूडेंट्स को कितना अट्रैक्ट कर सकते हैं एजुकेशन की तरफ, वो जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. और अगर आप में ये सारी स्किल्स है तो आप लोग जो है बिल्कुल एक अच्छी टीचर बन सकते हैं. अब टीचर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये दूसरी फील्ड में है कि आपको जो है इसी स्ट्रीम से जाना है प्रोफेशन के लिए, वो इस चीज़ में नहीं है. टीचर में आपके लिए कोई स्ट्रीम कंपल्जन नहीं है. आप कोई भी स्ट्रीम से जाए, आपको जो है आप टीचर बन सकते हैं. अगर आप साइंस से जा रहे हैं तो जो सब्जेक्ट्स है साइंस के, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स वगैरह है, या फिर जो है कंप्यूटर साइंस है, दूसरे जितने भी सब्जेक्ट साइंस फील्ड में होते हैं, अगर आप साइंस की स्ट्रीम से जा रहे हैं तो आप वो सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं. अगर आप कॉमर्स की स्ट्रीम से जा रहे हैं और आपको स्कूल टीचर बनना है तो आप सिर्फ मैथ्स पढ़ा सकते हैं. और कॉमर्स की फील्ड से टीचिंग में जो है सीट्स भी कम होती है और जो है स्कूल टीचर के हिसाब से जो है उसमें स्कोप भी कम होता है. अगर आप जूनियर कॉलेज के लिए या आगे के बड़े प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं तो हाँ, कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स के टीचर आप बन सकते हैं. आर्ट्स में से अगर आप जा रहे हैं तो लैंग्वेजेस है और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी वगैरह तो आपको जूनियर कॉलेज में आता है. बट जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जितने लैंग्वेजेस है, ये सारे सब्जेक्ट आप स्कूल लेवल पर पढ़ा सकते हैं. तो ये जो है कोई कंपल्सन नहीं है आपको टीचर बनने के लिए किसी स्ट्रीम की. आपको जो स्ट्रीम पसंद है या जो स्ट्रीम आपके लिए कंफर्टेबल है, आप उस स्ट्रीम से जो है 11th-12th कर सकते हैं. इसके बाद जो है सारी कहानी शुरू होती है. और उससे पहले, यानी उस कहानी से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि टीचर्स कितनी तरह के होते हैं. पहले जो है एकदम नर्सरी टीचर, जिसे मॉन्टेसरी एजुकेशन कहा जाता है, जो बेसिक जो है यानी जो नर्सरी है, जूनियर केजी, सीनियर केजी है, वो क्लास के लिए. फिर आता है प्राइमरी टीचर 1st to 8th स्टैंडर्ड के लिए. सेकेंडरी टीचर 8th to 10th होता है. लेकिन सेकेंडरी टीचर के लिए जो कोर्स किया जाता है या जो भी डिग्री या एग्ज़ाम वगैरह जो भी दिया जाता है, उसमें 8th to 10th की बजाय 1st to 10th इंक्लूड होता है. यानी अगर आप सेकेंडरी टीचर कर रहे हैं तो आप पहली से 10वीं के बच्चों को पढ़ा सकते हैं. अगर आप प्राइमरी टीचर कर रहे हैं तो आप पहली से 8वीं के बच्चों को पढ़ा सकते हैं. जूनियर कॉलेज के टीचर्स यानी जो 11th-12th में पढ़ाते हैं, और डिग्री कॉलेज यानी जो आगे की डिग्री में और जितने प्रोफेशनल कोर्सेज है उसमें पढ़ाते हैं, जिसे हम प्रोफेसर या लेक्चरर कहते हैं. अब हम जो है वो एक एक टाइप को लेते हुए जो है आगे जाएंगे. और इनके अलावा भी जो है अदर होते हैं जो कि अलग अलग वेरिएंट के होते हैं. वो मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इनके अलावा, इन पांचों के अलावा जो है कौन कौन से टीचर्स होते हैं. तो हम जो है सबसे पहले नर्सरी टीचर से स्टार्ट करते हैं. तो नर्सरी टीचर के लिए आपको जो है 12th कंपलसरी नहीं है. अगर आप चाहे तो आप कर सकते हैं, बट 12th कंपलसरी नहीं है. आप 10th क्लास के बाद किसी भी तरह का मॉन्टेसरी एजुकेशन का सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स जो होता है, जो 6 महीने से 2 साल इतनी ड्यूरेशन होती है उसकी, तो आप जो है कोई भी इस तरह का कोर्स कर सकते हैं मॉन्टेसरी का. तो 10th के बाद आप अगर मॉन्टेसरी का कोर्स करते हैं तो आप सीधा नर्सरी की टीचर बन सकते हैं, नर्सरी क्लास को पढ़ा सकते हैं. इसके अलावा अगर आप 10th के बाद 12th करना चाहते हैं तो आप 12th करके भी जो है मॉन्टेसरी का कोर्स जो है कर सकते हैं और उसके बाद आप नर्सरी टीचिंग में जा सकते हैं. फिर बात करते हैं प्राइमरी टीचिंग की. तो इसमें जो है आपको 10th के बाद 12th कोई भी स्ट्रीम से करनी है. उसके बाद 12th के बाद आपको डीएड करना है. डीएड जो है डिप्लोमा इन एजुकेशन, ये करने के बाद आप 1st to 8th क्लास के बच्चों को जो है पढ़ाने के काबिल हो जाते हैं. और अगर आप चाहें तो आप बीएड भी कर सकते हैं. बीएड जो है 1st to 10th के लिए होता है. तो 1st to 10th में ऑफ कोर्स 1st to 8 इंक्लूड होगा. तो अगर आप बीएड करते हैं तो भी आप प्राइमरी टीचिंग के लिए जा सकते हैं.
उसके बाद सेकेंडरी टीचिंग आती है, इसमें जो है 10th आप करें, उसके बाद 12th कोई भी स्ट्रीम से, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है, जो भी सब्जेक्ट्स आप चाहते हैं, जैसे अगर आप बीए कर रहे हैं तो आप बीए इन इंग्लिश, बीए इन हिस्ट्री इस तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप साइंस स्ट्रीम से है तो आप बीएससी कर सकते हैं मैथ्स वगैरह सब्जेक्ट में। तो आपको ग्रेजुएशन करनी है सेकेंडरी टीचिंग के लिए कंपलसरी, और उसके बाद आपने जो है बीएड करना है। बीएड जो है क्लास 1 to 10th के लिए जो होगा। उसके बाद जूनियर कॉलेज की टीचिंग की बात करें तो 10th, उसके बाद 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन आपने करनी है और बीएड करना है। लेकिन यहाँ तक बीएड तक का प्रोसेस आपका जो है सेकेंडरी टीचिंग की तरह सेम होगा, बट बीएड के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी जो मास्टर्स होती है एमए या एमएससी या एमकॉम, वो करने के बाद आपको एमएड यानी मास्टर्स इन एजुकेशन करेंगे। उसके बाद जो है आप जूनियर कॉलेज में पढ़ाने के काबिल होंगे। और लास्ट बात करें डिग्री कॉलेज टीचर की, तो इसमें जो है प्रोफेसर जिसे हम कहते हैं, तो इसमें आपको पहले 10th देन 12th, उसके बाद ग्रेजुएशन करनी है, देन बीएड करना है, और उसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स करने के बाद कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। जैसे जिस प्रोफेशन के आप जो है टीचर बनना चाहते हैं उसके हिसाब से उसके कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, और देन पीएचडी, उसके बाद ही आप जो है प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर में भी जो है टाइप होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फुल प्रोफेसर यानी कि एसोसिएटेड प्रोफेसर जिसे कहा जाता है वो होता है। तो आप लोगों के लिए सजेस्टेड ये, मतलब मोस्टली जो लोग करते हैं वो ये होता है कि वो लोग जो है जूनियर कॉलेज टीचर से या सेकेंडरी टीचर से जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड देन उसके बाद जो है साइड बाय साइड पढ़ाई करते रहते हैं। तो उस तरीके से होता है नॉर्मली जो है। और एक और चीज़ ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो प्रोफेशन यानी आप किस सब्जेक्ट से और किस कॉलेज में या फिर जो है किस फील्ड में पढ़ाने जा रहे हैं एज अ प्रोफेसर, उस पर बेस होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए तो उसके लिए भी आपको जो है टीईटी या सीईटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो आपको देना पड़ता है। यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। अब लास्ट बात करते हैं अदर्स में जो है वो कौन सी जो है टीचिंग प्रोफेशन आते हैं। तो इसके लिए जो है मैं आप लोगों को ले जा रही हूँ महाकरियर पोर्टल पर। मैंने इससे पहले भी महाकरियर पोर्टल के बारे में आपको बताया है। ये गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिसमें आपको करियर, कॉलेज, एंट्रेंस एग्ज़ाम, स्कॉलरशिप सारी डिटेल्स जो है मिल जाती है। तो ये जो स्कूल टीचिंग या जो है जूनियर कॉलेज और प्रोफेसर के अलावा जो टीचर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो जो है मैं आपको बताती हूँ। तो महाकरियर पोर्टल पर आप लोग लॉगिन करने के बाद नीचे जो आपको यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं उसमें आप एजुकेशन एंड टीचिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है अलग अलग मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एकेडमिक रिसर्च एसोसिएट है, उसके बाद काउंसलर्स जो होते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं वो, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स और एजुकेशनिस्ट, फॉरेन लैंग्वेज टीचर एक होते हैं। फॉरेन लैंग्वेज टीचर एक तो जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं वो फॉरेन लैंग्वेज टीचर्स, और एक जो होते हैं किसी भी कंट्री में जब एम्बेसी होती है जो भी उसकी, वहाँ पर जो है जो लोग आते हैं उनको टीचिंग सिखाना यानी उनको वो लैंग्वेज सिखाना, उस तरीके से भी एक फॉरेन लैंग्वेज टीचर की जॉब होती है। फिर प्रोफेसर या लेक्चरर जो मैंने अभी आपको बताया, और स्कूल टीचर हमने देखा। स्पेशल एजुकेटर्स भी होते हैं जो डिसेबल बच्चों के लिए या फिर जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, चाहे फिजिकली हो या मेंटली, उनको पढ़ाने के लिए जो है स्पेशल कोर्स होता है वो है। और ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर भी जो है वो भी आप एजुकेशन एंड टीचिंग की फील्ड से कर सकते हैं। अब आपको अगर स्कूल टीचर और लेक्चरर के अलावा इनमें से कोई बनना है तो आप जो है सिंपली महाकरियर पोर्टल की वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करिए, और आप जो है किसी भी प्रोफेशन पर क्लिक करेंगे। फॉर सपोज़ हम लोग फॉरेन लैंग्वेज टीचर का देखते हैं, तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है फुल डिटेल यहाँ पर आ जाएगी कि क्या होता है। और इसको करने के लिए जैसे यहाँ दिखा रहा है कि 10th आपको करनी है, देन 11 12 किसी भी एक स्ट्रीम से, और फिर जो है आपको बीए करना है इन अ फॉरेन लैंग्वेज। उसके बाद आप लोग जो है आगे की उसके लिए एमए भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो उसके आगे पीएचडी या एमफिल भी जो है कर सकते हैं। इसके अलावा और भी डिटेल यहाँ नीचे दी होती है कि आप जो है इसमें कितना इसका आपका खर्चा आएगा, कितनी आपको एक अंदाजन सैलरी कितनी हो सकती है, और जॉब के जो है मौके कितने हैं, और आप कौन से कॉलेजेस से और कौन से एग्ज़ाम्स और कौन से स्कॉलरशिप्स के ज़रिए ये वाला कोर्स या ये डिग्री जो है आप कर सकते हैं। तो मेरा हमेशा की तरह यही सजेशन होगा कि आप लोग जो है महाकरियर पोर्टल विज़िट किया कीजिए अपने करियर से रिलेटेड बातें जानने के लिए।
एंड उसके हिसाब से जो आप अपना करियर सेलेक्ट करिए। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए अगर आपके लिए हेल्पफुल है, और अपने क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।